8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 16 साल गुजर गए। बालाकोट के मुतासरीन अपने हकूक़ के लिए आज भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। बकरियाल के मकाम पर तामीर होने वाला न्यू बालाकोट सिटी ताहाल इल्तवा का शिकार। मुतासरीन शेल्टर्स में कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान और खित्ते की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन की वफ़द के हमरा मुलाकात। शाह महमूद ने कहा, अफ़गानिस्तान में नया सेटअप अमन और इस्तेहकाम के साथ साथ तमाम अफ़गान अवाम की बेहतरी के लिए काम करेगा। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ से भी अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से उज़्बेकिस्तान के हम मनसब अब्दुल अजीज़ कामलोफ की मुलाकात में बाहमी तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। मज़ार शरीफ एयरपोर्ट को फ़ाल बनाने में उज़्बेकिस्तान की जानिब से ताउन की पेशकश। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने कहा, उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान की बिजली के मसाइल भी हल करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तब्दीली लेकर आएंगे। इलेक्शन के करीब नून लीग की नई सफ़बंदी होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, नून लीग को 2 की बजाय 3 हिस्सों में देख रहा हूँ। नाला लई एक्सप्रेस वे मंसूबे के बाद सियासत को खैराबाद कह दूंगा। वो सियासतदान नहीं हूँ जो कहे महंगाई नहीं है। पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात जरदारी और नवाज शरीफ के 10 साल का तोहफा है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं 12 अरब डॉलर का कर्जा वापस ना करना होता तो ये पैसा तेल और बिजली की सब्सिडी में इस्तेमाल होता। इन तारीख 10 साल के असरा तबाहकुन है। बलूचिस्तान में सियासी खींचातानी का सिलसिला जारी। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के खात्मे के लिए नाराज अरकान का इजलास आज तलब कर लिया गया, जबकि ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी 12 अक्टूबर को तलब किए जाने का इम्कान है। ज़हूर बलीदी ने एक बार फिर कहा है कि सूबाई वज़रा और मुशीरों के इस्तीफे के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान को एतमाद का वोट लेना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला की अरकान असम्बली के काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी। वज़ीर आला का कहना है, हमारे 3 बरस हर लिहाज से साबिक़ हुकूमतों से बेहतर है। पंजाब में 3 बरस के दौरान रिकॉर्ड कानून साजी की। हमारी हुकूमत पर करप्शन का कोई दाग नहीं। क्रिकेट मैचेस के दौरान सिक्योरिटी के नाम पर ट्रैफिक की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने सीटीओ को ट्रैफिक रवादवा रखने, तमाम रोड्स को सिग्नल फ्री करने की हिदायत कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि आगे तो बैनुल अक़वामी टीमें भी आएंगी, तो क्या हर मरतबा ऐसा होगा? मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह में कमी 1.99% पर आ गई। 24 घंटों में मजीद 26 अफराद इंतकाल कर गए। 912 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC का 11 अक्टूबर से तालीमी इदारों में मामूल के मुताबिक क्लासेस शुरू करने का फैसला। पाकिस्तान समेत 47 ममालिक के शहरी बरतानिया जा सकेंगे। नई ट्रैवल एडवाइजरी पर पीर से अमल दरामद होगा। मुस्तरद कोरोना वैक्सीन बहुत महफूज है, वालिदैन हिचकिचाहट का शिकार ना हो। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, वालिदैन बच्चों को फौरी तौर पर वैक्सीन लगवाएं। हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। हर हफ्ते स्कूलों में वैक्सीनेशन डे मनाया जाएगा।
डॉलर की ऊंची उड़ान में कुछ कमी। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे सस्ता हो गया। कीमत में मामूली कमी के बाद डॉलर 170 रुपए 55 पैसे का हो गया। कराची में बल्दिया शर्की में बिल्डिंग्स, सड़कों, फुटपाथों समेत तरक्याती कामों में लूटमार। जराये के मुताबिक बल्दिया जिला शर्की में 1 करोड़ 35 लाख के ठेके बदउनवानियों की नजर कर दिए गए। ठेकेदारों का सेपरा समेत अदालत आलिया से रुजू करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी कला बाला हिसार और अटक कला अवाम के लिए खोलने की तैयारियां। दोनों कलों को हुकूमत पंजाब के हवाले करने से मुतालिक टास्क चीफ सेक्रेटरीज को दे दिया गया। पाकिस्तान का दौरा मंसूख होना सबके लिए मायूस कुन था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल का कहना है, पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए तैयार थे। अगर मैचेस हो जाते तो वर्ल्ड कप से कबल अच्छी तैयारी हो जाती। उम्मीद है पाकिस्तान में जल्द क्रिकेट बहाल होगी। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी आज लाहौर में बायो सिक्योर बबल ज्वाइन करेंगे। होटल पहुंचने पर खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। कौमी टीम 15 अक्टूबर को UAE रवाना होगी। स्क्वाड में तब्दीली करने या ना करने का फैसला आज किए जाने का इम्कान है। इवेंट का आगाज 17 अक्टूबर से होगा। और यूएफए नेशंस लीग फ्रांस ने इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। फ्रांस ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बेल्जियम को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। थियो हेरेंडेस ने आखिरी मिनट में गोल दागकर टीम को बर्तरी दिलाई। फ्रांस का फाइनल में स्पेन से मुकाबला होगा। आपकी इजाजत से पूछूंगा, जब हमारे दोस्त के साथ जो ये बैठे थे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ 10-12 रोज पहले लाहौर में लगी थी। आप मेरे पास ये इसके बाद लेके आइए, मैं आपकी बात सुनूंगा। नहीं, लेकिन आज का हमने एक प्रोटोकॉल सेट किया है कि जिस हस्ती की हम बात करें, आज इस महफिल में और कोई सवाल नहीं होगा। आप मेरे पास आइए, मैं कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम बिल्कुल आपका शराफों पे नोटिस लेंगे, आपसे बात करूँगा। आप यहाँ से जैसे उठेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हम लॉ मिनिस्टर साहब अभी आपका मसला इंशाल्लाह हल करते हैं। जी, बाकी जो फंड्स की बात है, जो एलोकेशन पिछले साल थी, इस साल उससे ज़्यादा एलोकेट किया गया है। और ये कल ही दोबारा मैंने बताया मीटिंग में, मैंने कहा फंड्स की कमी इंशाल्लाह हम बिल्कुल नहीं आने देंगे और हमारे पास फंड्स हैं। जिस तरह कि मैंने कहा पिछले साल हमने स्कॉलरशिप्स के लिए 50 करोड़ एलोकेट किया था, इस दफ़ा हम 1 अरब तक जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये एक ऐसा सिलसिला है, इसमें फंड्स की कमी नहीं आने देंगे।